मैम एक चीज समझना चाहूंगी, जैसे ग्रैटिट्यूड को लोग ज्यादातर सिर्फ थैंक यू समझते हैं, बट आपके हिसाब से ग्रैटिट्यूड का रियल मीनिंग क्या है मैम? देखिए, थैंक यू जब हम बोल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल है ना, जी। थैंक यू किसे कह रहे हैं? थैंक यू मीन्स एक इंग्लिश का शब्द है थैंक यू। जी इंग्लिश मतलब मैम, अगर हम थोड़ा ग्रैटिट्यूड को मैनिफेस्टेशन के साथ मिक्स करें, तो इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है? आपने कभी ऑनलाइन शॉपिंग करी, तो हम्म। आप किसी साइट पे जाओगे, आपको कोई शर्ट पसंद आएगी, आपने ऑर्डर प्लेस करना है। डिपेंड धरती माता के शुक्राने करने, जैसे हमारे मंदिर गुरुद्वारों में क्यों कहा जाता है कि जमीन पे है ना माथा टेकना, हाँ अपने माथे हाँ पे हाँ जी। करते हैं हम हाँ। लोग, राइट। तब थैंक राइट। यू बोलते हैं, कृतज्ञता करते हैं, तो हम धरती एलिमेंट को कनेक्ट कर रहे हैं। इफ यू आर ग्रेटफुल फॉर समथिंग, you will हाँ। be given more of it. And ओके। if you're not grateful for something, or even if you're complaining from something, कई बार हम राइट। कंप्लेन भी करते हैं ना, even what you have will be taken away from you. सो मैम, अगर जैसे हम बात करें बिगनर्स के लिए, आप कुछ कोई सिंपल डेली ग्रैटिट्यूड रिचुअल सजेस्ट करेंगे जो वो कर सकते हैं व्यूअर्स? देखिए, ग्रैटिट्यूड तभी करिएगा अगर आप अपने जीवन में कुछ पॉजिटिव तब्दीली लाना चाहते हो। मैम कभी कभी ना ऐसा प्रॉब्लम आता है कि लोग बहुत डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहे होते हैं। हेल्थ इश्यूज, जैसे हमने पीछे भी बातें करी, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, इमोशनल कुछ फैमिली ट्रॉमा आ रहा है, तो रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं। तो इन चीजों को हील करने के लिए ग्रैटिट्यूड कैसे काम कर सकता है? उसके लिए हमें कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए? इसे जैसे मैंने बताया कि कैसे करनी चाहिए, अब मैं बोलूँगी सुबह उठते ही आपको 10 शुक्राने लिखने हैं, या रात को सोने से पहले आपको मैजिक रॉक हाथ में पकड़कर दिन भर की हुई अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना है और ग्रैटिट्यूड एक सोचते-सोचते सोना है। पर क्यों सोना है? सो व्यूअर्स, ऐसा बहुत केसेस में देखा गया है कि जो लाइफ है ना, हमेशा हमारे प्लान्स के हिसाब से नहीं चलती। लेकिन हर एक्सपीरियंस, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ ना कुछ सिखाने जरूर आता है। और आज जब हम लाइफ को शिकायत की बजाय ग्रैटिट्यूड यानी शुक्राना के साथ देखना शुरू कर देते हैं, तो सिर्फ सोच ही नहीं, जिंदगी का रुख भी बदलने लगता है। वेलकम व्यूअर्स टू आवर एक्सपर्ट्स विचार, एंड टुडे we are going to talk about gratitude magic which is there, like जिसके में कहे बहुत छोटे से शब्द होंगे ग्रैटिट्यूड के बारे में। और इसी मैजिक ऑफ शुक्राना पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है आशमीन मैम, फाउंडर ऑफ शुक्राना ग्रैटिट्यूड फाउंडेशन। वेलकम मैम, हाउ आर यू डूइंग? I'm very good. Thank you very much for having me here. And थैंक यू सो thank मच you very फॉर। much for the beautiful यस मैम। viewers to spare their valuable time and watch us together. Thank Thank you. you so much, ma'am, joining this. I'm truly honored to have you on my podcast, ma'am. You are the heart, ma'am. You are the heart and soul behind the Shukrana Gratitude Foundation. So थोड़ा हम अभी शुरुआत करते हैं। मैम, आपका ग्रेटिट्यूड की इस जर्नी में आप कैसे आए? मैं आई मीन आपकी लाइफ में क्या ऐसा टर्निंग पॉइंट था? आप अगर शेयर करें प्लीज। पहली चीज तो जैसे आपने बोला, हार्ट एंड सोल ऑफ शुक्राना ग्रैटिट्यूड. So बिल्कुल। I would just like to make a little alteration here, because the heart and soul of Shukrana Gratitude Education is only and only this, the magic book. So I think ओके। I'm just ओके। a channel, I'm just a medium, and the whole base or foundation or everything that you talk about, everything is coming from the magic book. It's a book by Rhonda Byrne. या। It's an international book, जिन्होंने सीक्रेट बुक लिखी, हाँ जी। सीक्रेट मूवी बनाई, एंड और भी जो भी पावर हीरो, उन्हीं की एक बहुत ही, आई मीन देयर माइट बी सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिसेस, बट दिस इज वन प्रैक्टिस जिसको हम ऑब्वियसली हर रोज एक चैप्टर करना होता है, और जी। इसने मेरी जिंदगी में और ना जाने लाखों कितनी और जिंदगियों में रोशनी की किरण लाई, एक उम्मीद लाई, और जीवन को जी। अपने सपनों को आप बढ़ा सकते हो, इस जी। बिलीफ को बनाने में हेल्प करिए विद प्रैक्टिसेस. सो आई थिंक मेरी लाइफ में शुक्राना, आपने जैसे पूछा जी। कैसे, तो अगर शुक्राना वर्ड आप बोलते हैं, या कृतज्ञता थैंक यू वर्ड बोलते हैं, जी। तो आई थिंक मैजिक इज द वेरी वेरी मेन फाउंडेशन. बट बचपन से ही होता है ना, कुछ कुछ चीजों में आप पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हो. तो यस आई थिंक मैम। आई गिव क्रेडिट टू माय दादी फॉर दैट, कि जिन्होंने ओके। थोड़ा बहुत हमेशा ताई जी, दादी, जिन्होंने हमेशा हम्म। कभी जैसे सिचुएशन हो, बट हाउ यू कैन बी
ग्रेटफुल, नॉट, तब ये वर्ड नहीं था, तब कहते हैं शुक्र कितना कर, यू नो, काइंड ऑफ लैंग्वेज दे हाँ यूज। जी। एंड देन आई लेटर ऑन आई थिंक लैंडमार्क वर्ल्ड वाइड नाम से एक एजुकेशन है जहां पर मैंने काफी टाइम तक मैंने प्रैक्टिस करी है। हाँ एंड जी। लैंडमार्क फोरम होता है, लैंडमार्क फोरम के नाम से होता है एजुकेशन। जी। वहां पे भी एक्नॉलेजमेंट पे बहुत ध्यान दिया जाता है कि हाउ टू एक्नॉलेज अदर पीपल। तो शुक्राना वर्ड नहीं है, ग्रैटिट्यूड वर्ड नहीं है, वहां पर एक्नॉलेजमेंट वर्ड ज्यादा यूज होता है। ओके। तो ओके मैम। पर प्रैक्टिस सेम ही है ना, टू बी ग्रेटफुल, यस। अप्रिशिएटिंग। फिर एक दिल्ली में एक गुरुजी हैं जो लोग मानते हैं, तो हाँ, कभी वहां भाटी जाने का, गुड़गांव में हाँ करें, छतरपुर में। हाँ हाँ, तो कभी हाँ। फ्रेंड्स के साथ वहां जाना को मिला, तो वो भी बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड, हाँ। शुक्राना पे बहुत बिलीव करते हैं यस और मैम। उनकी प्रैक्टिस यस। मानते हैं। आई तो एम आई ऑल्सो थिंक वहां से, फॉलोअर। मैं भी उनकी फॉलोअर हूँ। हाँ, तो मतलब आई मीन हाँ एक जी। चीज होती है आप सिर्फ सुन रहे हो, आप सिर्फ मान रहे हो, एक होता है प्रैक्टिस में उसको उतार हाँ। रहे हो। तो वो एग्जैक्टली। तो उन्होंने प्रैक्टिस कराई, आई थिंक उसको इस मैजिक बुक के थ्रू मैं ज्यादा सीख पाई उस टाइम पर। हम्म। एंड नहीं, है ना, अब मैं वाह वाह करूं या वाव करूं या किसी चीज का अप्रिशिएट करूं, तो इट्स ऑल अ डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो एग्जैक्टली मैम। अ, वो कब से आई, वो आई थिंक शुरू से हल्की फुल्की होगी, बट विद टाइम वो बढ़ती चली गई। जी। एंड आई गिव क्रेडिट टू सो मेनी पीपल, सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिसेस। यस एंड मैम। अभी भी जैसे मैं वाह वाह करती हूँ, वाहे गुरु कर रहे हैं तो वाह वाही कर रहे हैं किसी हाँ गुरु जी, की, बिल्कुल तो मैम। अभी भी वो प्रैक्टिस चल रही है, देखो कब तक कहाँ तक चलती है। नो नो मैम, वेरी वंडरफुली एक्सप्लेन्ड एट योर एंड। तो मैम, जैसे मैं वही आपकी लाइफ में ऐसा, मैं वही जानना चाह रही थी कि आपका, मैंने किसी पॉडकास्ट में सुना था, आपने अपनी मम्मी का कोई एक्सपीरियंस शेयर किया था। आप वो शेयर करना चाहेंगे कि आपका मतलब, मैं वही जर्नी में कैसा इनिशिएटिव हुआ इस चीज को लेके, कुछ पर्सनल ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा हो इस चीज को लेके। नहीं, आई थिंक हाँ, जीवन में आप बहुत अच्छा कर रहे होते हो कई बार लाइफ में, और आपको लगता है आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक डायरेक्शन में जा रहे हो, जी। तब भी आपको कोई अंदर से सेटिस्फेक्शन या कंटेंटमेंट या अंदर से कहते हैं ना पीस ऑफ माइंड, हाँ जी। वो कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ कर रहे हो तब भी आप विचलित हो, या बिल्कुल। आपके अंदर कुछ ऐसी है जो जिसको कि हाँ व्याकुलता जी। बनी हुई है, जी। कुछ ऐसा कि बहुत पॉजिटिव नहीं है। तो जी। आई थिंक वो सब में किसी न किसी डिग्री तक कभी ना कभी होता है, नॉट ऑलवेज बट कभी ना एग्जैक्टली। कभी होता यस। यस है। मैम। एंड दे आर नथिंग बट नेगेटिव एनर्जीज विच इज इम्पैक्टिंग अस। तो करेक्ट। शुक्राना करना एक तरह की मेरे ख्याल से पॉजिटिव एनर्जी बनाने की प्रैक्टिस है। एंड जी। इट वर्क्स वेरी फास्ट वे, और मेरे को तो बहुत जल्दी इसका इफेक्ट काम करता है। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि शुक्राना या ग्रैटिट्यूड इज द ओनली वे जो आपकी यस। जिंदगी में रोशनी बना सके, यस मैम। पॉजिटिविटी ला सके, जरूरी नहीं है, और भी बहुत जी। तरीके होते होंगे। बट करेक्ट। मेरे को ये दवाई सूट कर गई तो हाँ। मैं तो उसी को, नो मैम, इट्स तो अगर वंडरफुल। आपको कोई कष्ट है आप भी ट्राई करके देख लो, क्या हाँ पता आपको बिल्कुल। भी। बिल्कुल मैम, अभी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमें ड्यूरिंग द पॉडकास्ट, एंड डेफिनेटली ऐसे डिजायर सबकी रहते हैं, बीट मटेरियलिस्टिक या हम बात करें स्पिरिचुअलिटी गेन करने को लेके। तो कहीं ना कहीं ये जो सब टेक्निक्स हैं जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, तो हेल्प जरूर करती हैं। मैम, एक चीज समझना चाहूंगी, जैसे ग्रैटिट्यूड को लोग ज्यादातर सिर्फ थैंक यू समझते हैं, बट आपके हिसाब से ग्रैटिट्यूड का रियल मीनिंग क्या है मैम? देखिए, थैंक यू जब हम बोल रहे हैं, फॉर एग्जांपल है ना, जी। थैंक यू किसे कह रहे हैं, थैंक यू मीन्स एक इंग्लिश का शब्द है थैंक यू। जी। इंग्लिश मतलब इंग्लैंड, है ना, हाँ इंग्लैंड में जी। जो भाषा यूज होती है उसको इंग्लिश बोलते हैं। जी और मैम। इंग्लिश की शब्दावली में एक शब्द है जिसका नाम है थैंक यू। तो करेक्ट। नंबर एक, ये इंग्लैंड का शब्द है, यानी कि इंग्लैंड में कौन सी, अगर आप मानोगे तो क्या वहां पे क्या लोग मानते हैं, वो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं ना। हाँ जी। तो क्रिश्चियनिटी में अपने अपने कृतज्ञता को या अपने आभार को या अपने किसी भी चीज की अप्रिसिएशन को व्यक्त करने के लिए थैंक यू शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इट्स अ हम्म। क्रिश्चियन वर्ड, यस क्रिश्चियनिटी को मैम। जो रिप्रेजेंट करता है, इंग्लिश को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली अगर आप इस्लाम में हैं तो वहां पर बोला जाता है सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह हाँ। मतलब हर चीज में कहते हैं सुभान अल्लाह, क्या लग रहे हो आज आप, क्या? सुभान हाँ। अल्लाह क्या है। तो यस मैम। सुभान अल्लाह मतलब वो अपने जो भी उनके ईष्ट हैं, जो उनके हाँ सुप्रीम है, जी। उनकी अप्रिसिएशन कर रहे हैं कि भाई वाह। तो मतलब उसको यस। अप्रिशिएट करते हो सुभान, तो ऐसे यस बोलते मैम। हैं। अगर आप हमारे भारतवर्ष के सनातन में जाते हैं तो वहां जयकारा बोला जाता है। हाँ जी। जयकारा मतलब जैसे जयकारा शेरा वाली माता हाँ का जी मैम। जय। तो वैष्णो जय, माता, हाँ जी।
मतलब जय-जयकार करना किसी की हाँ, ना, तो जय-जय करना मतलब जैसे हम बोलते हैं जय जिनेंद्र, जय श्री हाँ, राम, जय जी, माता दी, जय ईश जी, हरे, है ना? करेक्ट जय-जय मैम। जय-जय जय करना इज़ द काइंड ऑफ ग्रैटिट्यूड और एक्सप्रेशन ऑफ एप्रिसिएशन। ओके मैम। उसी तरह जैसे सिखिज़्म में वाह-वाह किया जाता है, जैसे कि हर हाँ, चीज़ की वाह वाह-वाह, जैसे वाह हे गुरु। तो अब जी, आप समझिए हर एक लैंग्वेज के अंदर आपके इस भाव को, भाव क्या है? पॉज़िटिव भाव है कोई, कि किसी ने आपके लिए कुछ किया है और आप उसको हाँ, बदले में एप्रिशिएट कर रहे हो, है ना? जी, तो जी, उसको जो एप्रिसिएशन दे रहे हो या पॉज़िटिव एनर्जी दे रहे हो, इंस्टेड ऑफ जी, कि आप ये सोचो कि मेरे पास क्या नहीं है, आप हाँ, उस चीज़ को सोच लो कि दूसरे ने आपको क्या-क्या किया है या क्या-क्या दिया है एंड हाउ मच यू आर फीलिंग कृतज्ञ और शुक्रगुज़ार फॉर दैट। तो आई करेक्ट थिंक मैम। ग्रैटिट्यूड इज़ योर नॉट ओनली वर्ड्स टू स्पीक, यस, it's the way you think, it's the way you feel and it's the यस, way you तो करेक्ट जब आप मैम। किसी चीज़ के लिए सच में फ़ील करते हो, तो हाँ, वो ग्रैटिट्यूड हो जाता है। यू आर रियली बीइंग ग्रेटफुल अबाउट इट। बट कई बार ऐसा होता है स्टार्टिंग में हम सिर्फ़ बोलने के लिए बस शुक्रिया बोल रहे हैं, है ना? जी, जैसे किसी ने कुछ उनको हम कहते हैं थैंक यू। तो राइट, बोलने के लिए बोल रहे हैं तो भी ठीक है, एट लीस्ट हाँ, बेटर देन नथिंग। एग्ज़ैक्टली मैम। परंतु जब जितना डीप में ले जाते हो उतना वो आपका थैंक यू या हुँ, हुँ, ग्रेटफुलनेस या ग्रैटिट्यूड जैसे हम कहते हैं कई बार किसी चीज़ का शुकराना करना एक बात होती है, पर जी, उसको जीना, उसको सच में अंदर से फ़ील करना, ये असली एसेंस होता है। तो आई करेक्ट है थिंक मैम। यू आर नॉट बाउंड बाय वर्ड्स जी, परंतु फिर भी कि जितना डीप जाएँ उतना इन शब्दों की महत्वता हम खुद ही समझ पाएँगे। बिल्कुल मैम, वेरी वेरी वंडरफुली एक्सप्लेन ऑन दिस थिंग। मैम अगर अब यहाँ पे हम थोड़ा ग्रैटिट्यूड को मैनिफेस्टेशन के साथ मिक्स करें, तो इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है? हाउ लाइक बोथ आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर? आपने कभी ऑनलाइन शॉपिंग करी है? हाँ जी मैम। है ना? तो ऑनलाइन शॉपिंग करते हो आप, तो आप जैसे अमेज़न पे जाते हो, है ना? जी, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, तो ऑनलाइन जी, शॉपिंग के ऊपर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई शर्ट खरीदनी है, तो हम्म, आप किसी साइट पे जाओगे, आपको कोई शर्ट पसंद आएगी, आपने ऑर्डर प्लेस करना है, तो आप व्हाटएवर यू वांट जो भी आपको जिस भी ओकेज़न के लिए चाहिए होगा, अकॉर्डिंगली उसके कुछ बॉक्सेस होते हैं, है ना? हम्म, कि साइज़ की चाहिए, इस कलर की चाहिए, इस हाँ पैटर्न की जी, चाहिए। आप जब सारे बॉक्सेस क्लिक कर देते हो, तो वो आपका ऑर्डर वहाँ प्लेस हो जाता है। करेक्ट मैम। क्लियर? जी, तो ऑर्डर को प्लेस करना हम्म, और क्या चाहिए, क्यों चाहिए, प्लेस करना उसको, दिस होल प्रोसेस इज़ कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। ओके, हाँ, जो भी आपके सपने हैं, इच्छाएँ हैं, हाँ, उनको समझना, राइट, क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कितना चाहिए और उसका ऑर्डर प्लेस करना। दिस इज़ कॉल्ड हम्म, वो यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। अब ओके, आप जब अमेज़न जाते हो तो वहाँ पर आपको जब आप कुछ ऑर्डर प्लेस करते हो तो वो लोग वैसे ही रिलीज़ कर देते हैं कि कुछ लेते हैं आपसे? हाँ ऑफ कोर्स दे टेक मनी, जो भी इसका अमाउंट रहता है परचेज तो करने का उस लेते हैं ना, आइटम का। पैसे लेते हैं ना? जी, तो अब यूनिवर्स के अंदर आप अपने सपनों के ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, तो यूनिवर्स भी आपसे कुछ लेगा। हम्म, वाओ, वो जो ओके, लेता है, वो जो जो यूनिवर्स की करेंसी होती है, उसको कहा जाता है सच्ची कमाई। जैसे बाहरी हाँ, फील्ड में आप पैसों को आदान-प्रदान करते हो, यहाँ पे सच्ची कमाई, वो सच्ची कमाई कहा जाता है ग्रैटिट्यूड, ओके, ओके? जो कृतज्ञता है। हाँ तो जी, आप जब सच्ची कमाई जो ग्रैटिट्यूड की कमाइयाँ जो आप करते हो, वो जब आप देते हो, तभी वहाँ से ऑर्डर रिलीज़ होगा आपका। ओके, और जो आपने संकल्प किया, उसको सिद्ध कर दिया, यानी जो आप पाना चाहते थे, आपने पा लिया। इस पूरी हाँ जी, प्रोसेस को करने को हम कहते हैं मैनिफेस्टेशन। पर मैंने मतलब आपने ऑर्डर प्लेस किया और आपने ऑर्डर पा लिया ना, हाँ जी, तो यस, आपका ऑर्डर किया, पर ऑर्डर कंप्लीट हो गया, इसके बीच में आपको कुछ देना भी होता है। तो आई थिंक हम बिल्कुल, बिल्कुल, पंथों करेक्ट, में हर जगह बोला जाता है, माता रानी से कुछ चाहिए, तो पहले करो जय जय, माता दी, है ना? बिल्कुल, अगर आप चाहते हो राम जी आपको आपके ऊपर अपनी कृपा बनाएँ, तो पहले करो जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय श्री राम, हम्म, जो भी है। हाँ, तो जिस भी आप इष्ट को मानते हैं, करेक्ट, ये तो हम कोई नई बात तो कर नहीं रहे हैं। हाँ, हर किसी बिल्कुल मैम, इंसान को कुछ चाहिए और वो चाहिए के लिए उस इष्ट की आपको कृतज्ञता या आराधना उसकी करनी जय-जयकार पड़ती है, करेक्ट, है ना? तो करेक्ट, अब लोगों को बोलने के लिए सिर्फ जय श्री राम बोल रहे हैं। बट हम्म, अंदर से क्या आप सच में उसको फ़ील कर पा रहे हो? उसको सोच हाँ, के फ़ील करके क्या आप सच में कृतज्ञ हो? तो राइट, राइट, जिसको हम कहते हैं रेल्म होता है जिसको हम कहते हैं एक तो आप हो, एक जी, होता है आप सिर्फ़ कर रहे हो। तो हम्म, बाहरी जो कर जिसको हम ट्रिनिटी में समझते हैं
विष्णु, जैसे हम बोलते हैं ना ट्रिनिटी है, तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश। मनीष, हाँ फॉर जी। एग्जाम्पल में जी। समझने के लिए, जी। तो महेश इज कंप्लीटर, हाँ। जो कर देगा, है ना? तो आपकी कोई करेक्ट। इच्छा है और आप चाहते हो इच्छा मैं प्राप्त कर लूं, जिस दिन आपने प्राप्त कर ली तो आप वो इच्छा कंप्लीट हो जाएगी, हम्म। है ना? कंप्लीट करेक्ट। हो जाएगी। अब वो जी। प्रोजेक्ट कंप्लीट है, तो नई इच्छा बनाओगे आप। नहीं आएगी, राइट। यूनिवर्स को समझने के लिए भी हम बेबी एग्जांपल समझते हैं हाँ कई हाँ, बार। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो देश तक पहुंचने के लिए, उस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन तक पहुंचने के लिए पहले वाली दो ट्रिनिटीज कौन सी हैं? ब्रह्मा एंड ब्रह्मा विष्णु। विष्णु, हाँ जी। तो महेश कंप्लीटर है, समझो जो आपने पा लिया, खत्म हो गई हाँ। आपकी इच्छा। तो ओके। इच्छा खत्म हो जाना इज द पेडिस्टल, इज द पड़ाव ऑफ महेश। पर ओके। महेश तक पहुंचने के लिए आपको ब्रह्मा और विष्णु दोनों के साथ होना है ना, तभी तो आगे पहुंचोगे। अब करेक्ट, लोग करेक्ट गलती मैम। क्या करते हैं कि विष्णु की दुनिया क्या है? सस्टेनर की दुनिया, कार्मिक हाँ। दुनिया, हाँ करने की जी। दुनिया। जी। ब्रह्मा की दुनिया क्या है? क्रिएटर की दुनिया, होने हाँ। की दुनिया। हाँ ब्रह्मा जी। कहाँ बैठा है? ब्रह्म में, है ना? तो हाँ जी। आप कुछ हो और कुछ कर रहे हो, तभी कुछ पा पाओगे। हाँ। करेक्ट। इसको हम कहते हैं बीइंग, डूइंग, हैविंग। हर हेवन। इंसान कुछ हैविंग में प्राप्त करना चाहता हाँ है, जी। पर जी। हैविंग तभी मिलेगा आपको जब आप बीइंग और डूइंग दोनों को आपस में मिलाओगे। तो बिल्कुल करेक्ट आज मैम। लोग काफी टाइम से विष्णु के उपासक ज्यादा हैं, और हम्म। वैश्विक दुनिया में कर्म कांडों की दुनिया में ज्यादा इन्वॉल्व हैं, और भूल ही हम्म। गए हैं कि ये कर्म करने तो जरूरी है, बिना कर्मों बिल्कुल। के आप पहुंच नहीं पाओगे, है ना? बिल्कुल मैम। पर जी। होना भी जरूरी है। होना भी जो जरूरी। अंदर, जिसको हम कहते हैं ना ह्यूमन बीइंग, तो राइट मैम। ह्यूमन को बीइंग ही कई बार भूल जाता है। तो उसके पास हम्म। एक बीइंग, बीइंग मीन्स होना, बी राइट। ई आई एन। अब बी मतलब होना, और जो आप निरंतर हो रहे हो, हर मोमेंट पे हो रहे हो। तो आप जी। क्या ऐसे हो और क्या ऐसा करो कि आप हाँ। अपने सपने तक पहुंच पाओ, उसको प्राप्त कर सको। हाँ। तो इस करेक्ट। बहुत, मैंने ये बुक बहुत इजीली समझाती है आपकी 33 दिन की प्रैक्टिस के अंदर, कि हम्म। आपने क्या कृतज्ञ, मतलब पॉजिटिव एनर्जी में रहना है। यस मैम। क्या करना है, मतलब कुछ एक्शंस भी तो लेने होंगे ना आपको, हाँ बिना बिल्कुल। कर्मों के तो नहीं होगे। हो तो सकता। राइट। ये करनी है, तभी आप पा पाओगे। तो दिस हाँ। इज हाउ वी क्रिएट दिस होल एनालॉजी टू रीच वेयर एवर यू वांट टू रीच। तो जैसे आपने बोला कि मतलब कैसे प्राप्त, जैसे होता है ना प्राप्त करने हैं सपने, तो हम्म। मैनिफेस्टेशन, ये दोनों होने की और करने की दुनिया है। ओके। आप कुछ हो रहे हो और कुछ कर हाँ रहे हो, जी। एंड देन यू आर इन एक्शंस। एक्शंस जी। मतलब जो भी आप दिन भर में 8 घंटे में जो भी कर्म करते हो अपने, हाँ खुशी जी। खुशी। जी। कई लोगों को ऐसे भी लगता है जैसे खाली ग्रेटिट्यूड कर ले और खाली मैनिफेस्टेशन कर ले तो कुछ करना तो नहीं पड़ेगा ना, जैसे एक बच्चा पेपर देने जा रहा है। हाँ, तो मैं मैंने, वही आपसे नेक्स्ट वही पूछना चाहती कि अब बिना ग्रेटिट्यूड के मैनिफेस्टेशन सॉरी इनकम्प्लीट रह जाता है। आप प्राप्त नहीं कर पाओगे ना बिना हाँ। ग्रेटिट्यूड करे। ग्रेटिट्यूड किसे कहते हैं? गुड एनर्जी को, मतलब पॉजिटिव हाँ। एनर्जी को। तो आप हम्म। प्राप्त कैसे कर पाओगे ना, जैसे मैंने बताया कि आप ऑर्डर, कई लोगों के सपने सिद्ध क्यों नहीं हो पाते? हाँ दो जी। मेन गलती है। या जी। तो उनकी मैनिफेस्टेशन के बॉक्सेस क्लिक नहीं हुए ठीक से, उन्होंने जी। ठीक से फॉर्मूला नहीं किया मैनिफेस्टेशन का। जी। उसके भी फॉर्मूला होते हैं ना, ध्यान हाँ से हाँ। समझने वाली। जी मैम। फिर उन्होंने ग्रेटिट्यूड की कमाइयां इनफ नहीं करी हैं। हाँ जी। अमेज़न पे ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ है, या तुमने पैसे नहीं दिए इसलिए उसने रिलीज़ नहीं किया है। तो अच्छा। ये 2 मेन होती हैं। कई लोगों को तो पता ही नहीं होता उनको ऑर्डर कैसे प्लेस करना है। वो कहते हैं हाँ, मैंने मैनिफेस्ट कर दिया। कैसे? मैंने सोच लिया मैनिफेस्ट हो गया। हाउ फनी इट इज़। तो राइट, तुमने राइट। सोचा और प्लेस हो गया, ऐसे कैसे? ऐसे अमेज़न पे भी ऐसे प्लेस करते हो क्या? तो मतलब हम्म। कुछ तो कर्म भी तो करने पड़ेंगे ना। बिल्कुल, ना बिल्कुल। दिस वेरी टेक्निकल। आई थिंक जब आप 33 दिन में होते हो तो आपको कब लिखना है, कब हाँ। एफर्मेशंस लिखने हैं, सुबह उठ के क्या लिखना है, रात को हाँ सोने जी। से पहले क्या लिखना है। तो जी। इस बुक में ना डे वाइज़ आपको सिखाया जाता है हाँ जी। कि आपको कैसे अपना न्यूरो लिंग्विस्टिक पैट प्रोग्रामिंग को रिप्रोग्राम करना है। बिकॉज़ अभी तो हम जैसे 1 घंटे बात कर रहे हैं, हाँ जी। पर ये जो साइंस है बहुत डीप साइंस होती है, हाँ जी मैम। जिसको लोगों ने कई बार खेल बनाया होता है बस, कि मतलब हम्म। बना रखा है। आप क्या राइट। सीखना चाहते हो? सीखना चाहते हो अपने सपनों को सच करना, हम्म। अपनी मनचाही ज़िंदगी को प्राप्त करना, ये चाहते जी। हो? करेक्ट, करेक्ट। और आप यस। टाइम कितना देना चाहते हो? नहीं, हमारे को एक रील दिखा दो, 1-1 घंटे का हाँ। पॉडकास्ट दिखा दो और हमें सब समझ आ जाए। हाँ, नॉट लोग तो पॉसिबल। हाँ। मतलब आप बिल्कुल। ये सोचिए, अभी हम इंग्लिश की बात कर रहे थे, तो आपने कभी बचपन में इंग्लिश सीखी होगी,
आपने भी हम्म। सीखी होगी। जी। है ना? तो इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे बेसिक, सबसे छोटी चीज होती है एबीसीडी। हाँ जी, बिल्कुल। अल्फाबेट कहते हैं ना। मतलब आप हम्म। ये सोचिए, दुनिया में कितनी भाषाएं हैं, चाइनीज, कोरियन, जापानीज, है ना, कितनी, फ्रेंच, जर्मन, राइट, कितनी, राइट, राइट। हजारों भाषाओं में से एक अदना सी भाषा है इंग्लिश। हमारे हाँ, देश में कितनी भाषाएं हैं, गुजराती, बंगाली, गुजराती भी, मराठी। हाँ, मराठी, राइट, हमारे राइट। देश में हजारों भाषाएं हैं, उनमें से एक हम्म। अदना सी लैंग्वेज है इंग्लिश। और इंग्लिश। एक इंग्लिश सीखने के लिए और उसके बेसिक सीखने में, एबीसीडी सीखने में आपको कितना टाइम लगा होगा? मतलब एलकेजी, यूकेजी, कितना आपको याद होगा हाँ, एबीसीडी सीखने में? 3-4 इयर्स तो बेसिक्स सीखने में लग जाते हैं। एक साल ही होगा। हाँ जी, हाँ मतलब जी। जो बच्चा यूकेजी में तो एबीसीडी सीख रहा हाँ, होता है, हाँ जी। फिर कैपिटल लिखना कर्सिव, सीखेगा, राइट, राइट। बिल्कुल सिर्फ अल्फाबेट सीख रहे हैं, तो वर्ड बनाने भी नहीं सीखे, नहीं ग्रामर आएगी सीखे। जो। तो मतलब करेक्ट। हजारों लैंग्वेजेस में से एक सिंपल सी लैंग्वेज इंग्लिश, और उसके बेसिक को सीखने में आपको एक साल लगा है। और हाँ, आप रोज स्कूल जाते थे, क्लास वर्क करते थे, होमवर्क करते थे, और होमवर्क यहाँ करते पर थे। आप बातचीत क्या कर रहे हो? अपने सपनों को पूरा करने की, इस बस। ब्रह्मांड के रहस्यों को मास्टरी करने की। और आपको हम्म। लगता है कि मेरे को 33 दिन में ना लगाने पड़े, और मेरे को बस 1 घंटे में सब समझा दो, बता दो मुझको कि हाँ, सपने पूरे कैसे करते हैं। हाँ, तो वो थोड़ा सा समटाइम्स डिफिकल्ट लोगों, है। बिल्कुल, तो आई बिल्कुल, थिंक बिल्कुल। सीखते हो, इवन एक रोटी भी गोल बनाने में मुझे तो काफी टाइम लगा था कि गोल रोटी, हम्म। हाँ, या फिर बिल्कुल, इसको प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बिल्कुल, मैं इस चीज को बहुत अच्छे से, राइट, आपने बताया मैम। तो मैम, ऐसे कौन भी, सी अलग अलग टेक्निक्स होती है? जैसे हम बात करें, मिरर टेक्निक रहती है, देन वाटर ग्रेटिट्यूड का भी मैंने आपका एक रील देखा था कि वाटर ग्रेटिट्यूड से भी आप आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरा करने में बहुत इजीली हेल्प होता है। ऑफ कोर्स एवरीथिंग टेक्स टाइम। फिर कहीं ना कहीं विजुअलाइजेशन की हम बात करें, तो आप ये थोड़ा एक एक करके इन टेक्निक्स को एक्सप्लेन करेंगे मैम? लेट्स मे बी स्टार्ट अबाउट मिरर टेक्निक। नॉर्मली जब हम प्रैक्टिस की बात करते हैं, बिकॉज नॉर्मली क्या होता है, कोई रील देख ली किसी ने, या कोई पॉडकास्ट देख ली, या कोई किसी सेशन में आ जाता है कई बार ऐसे बीच में, तो वो हम्म। बीच बीच में से कुछ बिट्स एंड पीसेस के अंदर पिक हाँ, कर लेते हैं, उनको लगता है कि अच्छा ये है। ये तो वैसे हो गया ना, जैसे कि बहुत फनी सा एग्जांपल याद आ गया। हाँ, जैसे एक प्लीज। हाथी, चार अंधे लोग थे वो एक स्टोरी, हाथी वाली, चार अंधे लोग थे, उन्होंने कहा ये हाथी है। किसी ने पूंछ पकड़ी, किसी ने पैर पकड़ा, किसी ने सूंड पकड़ी, किसी ने दांत पकड़ा, उसने कहा हाँ, हाथी तो बड़ा कठोर होता है, किसी ने हाँ। कहा हाथी तो रस्सी जैसा होता है। दैट्स हाउ पीपल हैव हम्म। क्रिएटेड दिस होल साइंस एज इन बिट्स एंड पीसेस। क्योंकि राइट, राइट। आपके पास कोई एक स्कूल तो ऐसा है नहीं कि जो आपको एबीसीडी से लेकर एंड तक हाँ सिखाएगा। जी और मैम। अगर है तो कौन जाता है सीखने, मतलब कौन कौन जा रहा है सीखने? मतलब हाँ, जो ऑफ ऑनलाइन पे भी कोर्स। हाँ। कोई कोई रेयर ही होगा जो कोई जाएगा, जो हम्म। भी प्रैक्टिस। एनीवेज, पर जैसे हम, जैसे 5 मेथड्स टू मैनिफेस्ट होते हैं, उसमें हम लिखना, बोलना, सुनना, देखना और सोचना, ये 5 मेथड्स होते हैं, हाँ जो कि जी, आपकी 5 को एक्टिवेट करते हैं। फिर 5 सेंसेस को कैसे इंक्लूड करना है, जिसके अंदर हाँ जी। देखना, सूंघना, चखना और छू, इसको कैसे ओके। आप इंक्लूड कर। फिर जी। आपने बोला पानी का, वाटर मैनिफेस्टेशन, वाटर हाँ का जो जी, आपने एनर्जी की बात करी जी। है, तो कई बार हम 5 एलिमेंट्स के ग्रेटिट्यूड के थ्रू भी हम उस अदृश्य जगत में, पॉसिबिलिटीज की दुनिया में पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हैं, जैसे हवा ओके। के थ्रू। हाँ हम जी, सांसें ले रहे हैं, तो मेडिटेशन में नॉर्मली लोग ब्रेथ वर्क जब करते हैं तो सांसों के ऊपर ही ध्यान दे रहे होते हैं। हाँ जी तो मैम। सांसों को ग्रेटिट्यूड करते हो, हर सांस सांस में, जैसे सिक्खी में बोला जाता है, सांस सांस सिमरो, या हाँ, सांसों माता पे जपता माला। रहूं तेरा, हाँ जी। है ना। तो यानी कि सांस सांस में ग्रेटिट्यूड करो, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एयर एलिमेंट को पेनिट्रेट कर रहे हैं इस समय। ओके। सांसें एयर में होती है ना, तो हाँ एयर, जी। 5 एलिमेंट, एयर, वाटर, वाटर। अर्थ, फायर, फायर। स्पेस। हाँ जी। तो इन 5 एलिमेंट्स को ग्रेटिट्यूड करते करते भी हम कई बार हायर रेल्म में, या हम जिसको इनविजिबल रेल्म बोलते हैं, उसके राइट। elements को हम कई बार कांटेक्ट कर, मतलब कनेक्ट कर लेते हैं। ओके। तो डिपेंड, धरती माता के शुक्राने करने, जैसे हमारे मंदिर गुरुद्वारों में क्यों कहा जाता है कि जमीन पे है ना माथा टेकना, हाँ, अपने माथे हाँ, को हाँ जी। टच करते हैं हम हाँ, लोग, राइट, सब थैंक राइट। यू बोलते हैं, कृतज्ञता करते हैं, तो हम धरती एलिमेंट को कनेक्ट कर रहे हैं। हम्म। उसकी अलग एनर्जी होती है, हम सिखाते हैं कई बार अलग अलग सेशंस के दौरान कि जी। धरती माता से अगर आपको कृपा चाहिए तो कैसे धरती माता के शुक्राने करने हैं। आपने हम्म। बोला पानी, हमारी जो शरीर होता है वो 72% पानी से बना हुआ है, और यस। माइंड जो
90% पानी से बना हुआ है, तो कई बार पानी की ग्रैटिट्यूड करते-करते भी हम अपनी एनर्जी शिफ्ट कर लेते हैं। ओके। वैसे एयर एयर एलिमेंट की ग्रैटिट्यूड करते-करते एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। हाँ कई जी। बार जैसे में होता है, कई बार लोग सुबह उठते ही सबसे पहले सूर्य नमस्कार या सूर्य देव को हम्म। जल दे उठते जी। ही। सूर्य जी। है अग्नि का देव, अग्निदेव जैसे समझो, हाँ अग्नि का जी। जो है ना, अग्निदेव हाँ। जिसको बोला सूर्य हाँ देव जी। है। जी। अग्नि एलिमेंट के साथ कैसे आपको ग्रैटिट्यूड कनेक्शंस बनाने हैं। तो अग्नि ओके। तो हर चीज़ को बनाने वाले वही है ना, अगर हाँ जी। अग्नि ना हो, सूरज ना हो तो फिर बिल्कुल। दुनिया में तो कुछ भी ना मुझे रोशनी एग्जिस्ट या नहीं करता। करेक्ट, आप करेक्ट। सब फसलें पक रही हैं क्योंकि सूरज है ना? सूरज फ्रूट्स है। पक रहे हैं क्योंकि हाँ। सूरज है। आपके घरों में आपके घर के लेंटर सूख रहे हैं क्योंकि सूरज है। सूखने अगर पे आप केस। झोपड़ी में हो तो भी गारा सूख रहा है क्योंकि सूरज है। आपके कपड़े सूख सूरज रहे है। हैं क्योंकि सूरज है। मतलब बिल्कुल। एवरीथिंग इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी। तो उसी राइट। तरह से स्पेस पे फिर हम काम करते हैं। आई थिंक दीज़ 4 एनर्जीज़ आर वेरी जिनको हम लोगों के साथ जल्दी, तो जब आप इन चारों एलिमेंट्स के साथ शुक्राना में आते हो, हाँ जी। धरती, जल, वायु और अग्नि, तो ही हुँ। आप स्पेस एलिमेंट तक पहुँच पाओगे, उसको ओके। समझ पाओगे। तो जो ओके। जिसको हम ईथर बोलते हैं या आकाशिक एलिमेंट्स बोलते हाँ हैं, जी। तो उसको पहचाने करना, उसको समझ के आगे बढ़ना, जो कि आपकी अवेयरनेस को, कॉन्शियसनेस को एक्टिवेट करती है। तो हुँ, जो हुँ। इंसान कहते हैं अध्यात्म या सोल की दुनिया में, स्पिरिचुअल दुनिया के अंदर अवेयरनेस कहते हैं या हाँ जी। कॉन्शियसनेस की दुनिया कहते हैं। हाँ जी। आप कॉन्शियसनेस की दुनिया में ग्रैटिट्यूड या आगे की तरफ तभी बढ़ पाओगे जब आप धरती, अ, वायु, जल और अग्नि, इन चारों के साथ समन्वयता में हो। इन चारों के हुँ। साथ आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में हो। तो ये ओके। कई बार हम लोगों को बेसिक कोर्स में तो नहीं, क्योंकि बेसिक कोर्स में तो इंसान पैसे का, टूथब्रश का, चप्पल का, कपड़ों का शुक्राना कर ले, यही बहुत है। हम वो कह रहे हाँ। हैं हवा का करो। जिस इंसान ने कभी अपने रोज़ इस्तेमाल करता है मोबाइल फ़ोन, तब भी मोबाइल फ़ोन का शुक्राना नहीं किया होगा। रोज़ इस्तेमाल कर रहा है, हर समय हाँ। इस्तेमाल कर रहा है। यस। But are you grateful for the mobile phone you have? Are you grateful for the charger you have? Are you grateful for the electricity which is charging your phone? हम शायद अवेयरनेस में यहीं तक अभी काम नहीं कर पा रहे। हुँ। तो आई बिल्कुल, थिंक इन स्टार्ट छोटी-छोटी चीज़ों को लेके। राइट। मैम इतना छोटी है, डीप है बहुत ये बड़ी बात चीज़ है। कि इन सब का। ओके। हाँ, वन हैज़ टू छोटी बी ग्रेटफुल। आपका राइट। आपके पास ना हो तो आपके लिए छोटी बात नहीं है ना? चलो मोबाइल हाँ। है, नेटवर्क नहीं आ रहा, आपके लिए छोटी बात नहीं नहीं, है ना? नहीं, आज आप नहीं, नहीं, ज़ूम बिल्कुल, बिल्कुल तो नेटवर्क आज आपको मिल रहा है, मिल तो रहा क्या है आप शुक्र हो? नो मैम, आई गॉट और इट। अगर नेटवर्क ना हो तो कंप्लेंट फट से निकल आएगी हमारी, हाँ, है ना? करेक्ट, तो हमारे करेक्ट। जीवन की इस चीज़ को इंस्टिल करने में आई थिंक मैजिक बुक वर्क्स अ लॉट, बिकॉज़ 33 हुँ। दिन तो कुछ नहीं है, सालों-साल लग जाते हैं अपनी इस आदत को समझने में, क्योंकि बुक जी। क्या बोल इफ यू आर ग्रेटफुल फॉर समथिंग, यू हाँ। विल बी गिवन मोर। एंड ओके। इफ यू आर नॉट ग्रेटफुल फॉर समथिंग और इवन इफ यू आर कंप्लेनिंग फ्रॉम समथिंग, कई बार हम राइट। कंप्लेन भी करते हैं ना, इवन व्हाट यू हैव विल बी टेकन अवे फ्रॉम यू। तो अगर ओके। आज आपके पास ₹50 हैं, चाहे आपकी ज़रूरत ₹500 की है, पर हुँ। ₹50 और आप बहुत शुक्रगुज़ार हो कि थैंक यू भगवान, थैंक यू परमपिता, जिसको भी आप थैंक यू करना चाहते हो, लक्ष्मी माँ, करेक्ट। कि आपने ₹50 दिए, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं एक ब्रेड खरीद सकता हूँ, मैं एक फ्रूट हुँ। खरीद सकता हूँ, शुक्र है मुझे ₹50 देने के लिए। अगर आप ग्रेटफुल हो तो ही आपको और मिलेंगे, और मिलेंगे, और मिलेंगे। पर लोग क्या करते हैं, अरे मेरे पास सिर्फ 50 ही है, 50 में आता ही क्या हाँ, है? क्या अरे ये है? तो 50 तो बहुत हाँ। कम है। तो यू आर एक हुँ। तो अपना ऊपर से कंप्लेंट भी कर रहे हो। कंप्लेंट हो तो रही आप है। ₹50 के कब 40 बन जाएँगे, कब 30 बन जाएँगे, कब 20 बन जाएँगे और क्या पता आप नेगेटिव में ही ना चले जाओ। हाँ, क्यों? राइट। आपने ही उल्टा फ़ॉर्मूला पकड़ा है ना। सो हुँ। इसीलिए कई बार अमीर-अमीर होते चले जाते हैं, गरीब-गरीब होते चले कैसे जाते हैं। मिल क्यों? जाता है? क्योंकि दोनों ने फ़ॉर्मूला ही मतलब उन्होंने पकड़ लिया ना फ़ॉर्मूला, ग्रैटिट्यूड हाँ, क्या करते-करते आगे बढ़ो। ग्रैटिट्यूड है। यस मैम। और कई हम शिकायतों में, रिश्तों में शिकायतें, सेहत में हाँ, शिकायतें, पैसों में हाँ, शिकायतें, करियर में शिकायतें और बिल्कुल। कुछ नहीं तो नेटवर्क में शिकायतें कि नेटवर्क नहीं आ रहा, खराब आज ये है। प्रॉब्लम है, आज वो प्रॉब्लम है, तो एब्सोल्युटली। अभी तो बाहर नेटवर्क के फेलियर की प्रॉब्लम है, फिर आगे बढ़ते-बढ़ते ये और हमारा माइनस में चला जाएगा। हाँ, करेक्ट। दिस इज़ हाउ आवर लाइफ वर्क्स ऑन एनर्जीज़। ओके। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट मैम। सो मैम, अगर जैसे हम बात करें बिगिनर्स के लिए, आप कुछ कोई सिंपल डेली ग्रैटिट्यूड रिचुअल सजेस्ट करेंगे जो वो कर सकते हैं व्यूअर्स? देखिए ग्रैटिट्यूड तभी करिए अगर आप अपने जीवन में कुछ पॉजिटिव तब्दीली लाना चाहते हो।
अगर आपके कोई मनचाही इच्छाएँ हैं या आप अपने जीवन को किसी रोशनी में या किसी किसी तरफ जी, ले जाना चाहते हो, तो ये जी, आपको अंदर से ना इंटेंशनली एक अंदर से कमिटमेंट आती है कि मुझे जी, सीखना है, मुझे जी। कुछ करना है। इस इंसान के हुँ, कोई सपने ही जैसे कहते हैं ना सपने हमेशा ऊँचाई में होते हैं, जैसे आपको अमीर बनना है, तो आप कैसे देखोगे यूँ, है ना? कि ऊँचाई कहाँ दिख हाँ, रही है? ऊपर अमीरी है। कहाँ दिख रही है? नेम, फेम, पॉपुलैरिटी कहाँ दिख रही है? ऊपर। तो हाँ, सपने ऊपर हमेशा ऊँचाई पे होते हैं, है ना? ऊँचाई। आप ऊँचा उठना चाहते हो अपनी लाइफ़ में। अगर तो जी। ऊँचा उठना चाहते हो, रोशनी की तरफ जाना चाहते हो, तो आपको रोशनी की प्रैक्टिसेज़ करनी होंगी। हुँ, अगर नीचे ट्रू। पाताल में गिरना चाहते हो, अंधेरे में गिरना चाहते हो, गुमनामी हाँ, में, कर्ज़ों में उतरना चाहते हो, तो उसमें कौन-सी मेहनत है? करो कंप्लेंटें रात-रात भर बैठ के, सुबह-शाम रात ऊपर। करो। नेगेटिव एनर्जीज़ बनाओ, कंप्लेंट हाँ, करके, गुस्सा करके हाँ, चिंता करके जो करनी है। जी, तो जी। देखिए 1-2 टिप्स देने से मुझे नहीं पता है जो आपकी सदियों की बीमारी बीमारी है। कई बार लोगों में गरीबी की बीमारी होती है। हाँ, हाँ, जैसे कि कई लोगों में अलग-अलग एक हमें शरीर में बीमारियाँ हैं। एक हाँ, होता है गुमनामी की बीमारी, गरीबी जी, की बीमारी, जी। लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं। तो एक एक तरह की डिज़ीज़ ही है, एक तरह के कष्ट हाँ, तो हैं। बिल्कुल, करेक्ट। कष्ट है, दर्द है, तकलीफ़ है आपको किसी जी, चीज़ की। जी। इस पे ना कोई भी इंसान हुँ, देखिए सिंपल ना अगर किसी परमपिता कोई है फॉर एग्ज़ाम्पल हाँ और जी, उसने बच्चे पैदा करे, जैसे लोग कहते हैं हाँ, कि हम जी, सब परमपिता के बच्चे हैं या परमात्मा के हाँ जी, बच्चे हैं। जी। कोई भी आपकी अगर माता-पिता हो या मैं माता-पिता हुँ, हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल हुँ, तो मैं बच्चा इसलिए तो पैदा नहीं करूँगी ना कि वो पूरी ज़िंदगी किल-किल करके मरता रहे। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। परेशान रहे, कष्टों में रहे, है ना? कोई भी अपना हुँ, बच्चा इसलिए नहीं, रहे बिल्कुल, कष्टों में। बिल्कुल, करेक्ट में। तो परमपिता भी ये तो नहीं चाहते थे कि हम कष्टों में होएँ, हुँ, पर हमने गलती करी है कोई हम ही बार-बार उल्टे उल्टी तरफ पैर डाल देते हैं। तो वो तो हुँ, यही कि हम अपने स्वर्गों वाला जीवन जिएँ। हम हाँ अपने जी, जीवन के अंदर खूब सुखों को भोगें, तो वो तो चाहते हैं, है ना? तो करेक्ट। यहाँ पे पहले इनको एक क्लैरिटी लाओ कि इंसानी जीवन का मकसद ही यही है, क्या? हाँ, अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करना एंड इन द जी, जर्नी इसको एन्जॉय करना, इसको मज़े में ओके, लेकर आना, अपने हाँ। आप को उस रोशनी तक लेके जाना, हुँ, पैसों हुँ, की रोशनी, रिश्तों की जी, रोशनी, नाम, फ़ेम, पॉपुलैरिटी की रोशनी। जी, तो अगर उस तरफ जाना है तो एक बार इस जन्म को तो कम से कम सरेंडर कर दो, उस रोशनी को बिल्कुल। सीखने में। कोई ज़्यादा बड़ी बात तो हम माँग नहीं रहे, कम से कम हुँ, इस हुँ, जन्म में अपने आप को रोशनी की प्रैक्टिस में रखोगे, हाँ, सीखोगे, रोज़ प्रैक्टिस करोगे, करेक्ट। ये आप किसी के लिए थोड़ी ना कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो, अपने है ना? लिए। खुद के लिए कर जी, रहे हो, खुद के सपनों के लिए, जी, खुद की बढ़ोतरी के लिए कर रहे हो। तो जी। कई बार हम बोले कि टिप दे दो, छोटी-सी टिप दे दो, तो मतलब मैं क्या टिप दूँगी, जो मुझसे पहले गए हैं, जो हुँ, जय जयकार सिखाते रह गए, वाह, 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 वाह करते सिखाते करते रह रह गए। गए। राइट, मतलब राइट। कोई काश जो अदना सा कुछ नाम भी नहीं, कोई काम भी नहीं, जिसका कुछ नहीं, वो क्या सिखाएगी? वो जो पहले सिखा के गए उन्हीं का सीख लो फिर। और अगर हुँ, चाहते हो आप, वो जो सिखा के गए हैं हम उनको ढंग से सीखना चाहते हैं, पर जी, कैसे सीखें? 33 दिन निकालो। ये छोटी-मोटी हाँ, ये पुड़िया, ताबीज़ ये जो छोटे-मोटे हम जुगाड़ करते रहते हैं, जुगाड़ों के ऊपर आप उस ऊँचाई जी, तक नहीं पहुँच सकते। जी, तो अपने फ्री का कोर्स है, आपको कोई पैसा नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, आप दुनिया में कहीं भी बैठे हुए हो। हुँ, आपने सिर्फ़ अपना 1 आवर देना है रोज़, 1 घंटा तो कम से कम अपने सपनों के लिए, अपने जीवन हाँ, के लिए बिल्कुल दो। निकालना चाहिए। तो 33 दिन लगेंगे, आप खुद सीख जाओगे कि सुबह उठते ही क्या करना है, रात को सोने से पहले क्या करना है, किसी ओके, को पैसा देते हुए क्या करना है, किसी से पैसा ले रहे हो तो क्या करना है, आप ओके, खाना खा रहे हो तो क्या करना है, आप चल रहे हो तो क्या करना है, आप साँसें ले रहे हो तो क्या करना है। हाँ। हर चीज़ का उसका मेथड है, एक-एक चैप्टर है। तो मैम तो ये जैसे कि आपके कोर्स आपके ये कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, आप ये सारा कराते हैं, करेक्ट? ये जो आप खुद से करना चाहते हो ये बुक है, फ्री मिलती है, डाउनलोड करो, अपने आप से करो, है ना? अच्छा, अपने आप से करो, जी, अपने खुद के फ्रेंड सर्कल में शुरू कर लो, पर हाँ, 33 दिन लगते हैं इस पूरी बुक को करो कंप्लीट तो होने में सही, क्योंकि एक ही बिल्कुल, चैप्टर करना। तो हाँ, कई बार इकट्ठे जैसे हज़ारों लोग इकट्ठे मिलकर शुरुआत करते हैं, तो एक एक अच्छा जुनून बना रहता है। एक पॉज़िटिविटी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं मैम जैसे मैंने आपका शुकराना जी, जी, सॉरी क्या बोल रहे हैं? शुकराना एजुकेशन के नाम से चैनल है। यूट्यूब पे हाँ, भी है, ज़ूम पे शुरू होता जी, है और हर महीने की पहली तारीख को और 15 तारीख को एक नया बैच स्टार्ट होता है क्योंकि 33 ओके, दिन का बैच है ना। ओके, तो जब भी आपको लगे जैसे जो भी नेक्स्ट पहली या 15 आने वाली हाँ है और जी, आप करते ही बिल करो, मुझे करना ही करना है। तो जी, लाइव में करो, रिकॉर्डेड में हाँ, करो, आपकी चॉइस है, बट 33 दिन के लिए अपने आप को एक कमिटमेंट दो, हाँ, सीखो और अपनी लाइफ हाँ, में असाइनमेंट के थ्रू प्रैक्टिस करो। हुँ, और देखो हुँ, 33 दिन बाद क्या पता ये कैसे पॉडकास्ट जो मैजिक यही आपके जीवन को सबसे कहते हैं ना सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट रही कि मैंने एक वो पॉडकास्ट देखी थी आपके बिल्कुल, साथ और एक्सपर्ट
विचारों ने मेरे विचार ही बदल दिए उस दिन के बाद मेरा मैजिक, जीवन रियल पूरा। रियल मैजिक हुआ मैम। बिल्कुल। करेंगे आप खुद, पढ़ना भी है, देखो ज्ञान भी आपको ही लेना है हाँ, और उसको आपको करेक्ट। अप्लाई करनी है, प्रैक्टिस भी बिल्कुल। आपको ही करनी जी, एब्सोल्युटली। मैंने आपकी वेबसाइट पे कुछ आपके कोर्सेज और ऑफरिंग्स भी देखे थे, बड़े इंटरेस्टिंग से नेम थे, जैकपॉट 777, देन देयर इज कुछ मनी मास्टरिंग और कुछ जादू बुक के बारे में था। इसके इन कोर्सेज के बारे में प्लीज आप थोड़ा सा शेयर करेंगे, इनमें क्या चीजें कराई जाती हैं? है। जैसे सब सारे के सारे कोर्सेज का बेस एक ही होता है कि अपने जीवन में रोशनी कैसे लेकर आनी है, अपने जी। जीवन में जो एनर्जी है उसको जी। पॉजिटिव कैसे बनाना है। हम्म। चाहे वो आप हीलिंग के थ्रू करो, चाहे आप कुछ रिलीज करना चाहते हो, हीलिंग मतलब कोई दुख है, कष्ट है, अंधकार है अंदर, हाँ। पास्ट जी। के होते हैं कई बार कोई रिश्तों में गलत हो गया, आपने जी। कुछ गलत कर दिया या किसी ने जी। आपके साथ गलत कर दिया, तो कई बार वो अंधेरे हमारे साथ आगे आगे चलते रहते हैं रिश्तों हम्म। में, बिजनेस में। करेक्ट। तो फिर आपकी रोशनी को लाने में कई बार बीच में बैरियर बन जाते हैं, ब्लॉकेजेस बन जाते हैं। तो हम्म। उनको हर तरह के नेगेटिविटीज को रिलीज करना भी कई बार जरूरी होता है। तो इस बुक हम्म। में वैसे तो सब तरह के आपके चैप्टर्स होते हैं, पर जी। असाइनमेंट करके लग के करना वो आपका काम है। ओके। आई थिंक बेस सभी की सब कोर्सेज की बेस यही है। कभी कभार कोई कोई जैसा न्यू ईयर आ गया, दिवाली आ गई, हाँ वैलेंटाइन हाँ। आ गया, तो जी। फिर उस टाइप, जैसे अभी वैलेंटाइन पे शुरू हुआ है कपल्स का मैरिज या मैरिड कपल में जो अपनी लाइफ में इंटरेस्टिंग। पॉजिटिविटी हाँ चाहते हैं। जी। उसी हाँ जी। तरह दिवाली के आसपास कभी जैकपॉट 777 शुरू हुआ था, क्योंकि जी। दिवाली एनर्जी ऑफ मनी, लक्ष्मी माँ हाँ। से रिलेटेड है ना। ओके। तो अकॉर्डिंगली पर फिर जैकपॉट 777 की कैसे आप अपने जीवन में ये वो सब मतलब ऐसे अलग अलग टॉपिक्स पे हमने काम किया था। तो सेवन ओके। सेवन मतलब 21 दिन का कोर्स था वो। और ओके। कैसे हमने अलग वेज में अपने आप को 7-7 घंटे 7 आवर्स तक हमने सिर्फ पैसों की दुनिया में कॉन्सेंट्रेट करके ग्रैटिट्यूड किए थे। तो ऐसे वही। देखिए बेस तो यही है, पर इसके हाँ, ऊपर बेस इसमें तो हर चीज पे काम करेंगे आप एक्सटेंडेड जब आप। एक्सटेंडेड हाँ, मतलब जैसे इसमें तो पॉइंटर्स पे करियर, डिस्कस किया जाता है। रिलेशनशिप भी है, पैसा भी है, सेहत भी है, सब हम्म। कुछ है इसके। तो ओके। कई बार हम एक टॉपिक पे फोकस कर देते हैं, तो हम्म। वो एडवांस जो ऑलरेडी कर चुके हैं सिर्फ उन्हीं के लिए वो चीजें काम करती हैं फिर। ओके मैम, ग्रेट मैम। मैम, कभी कभी ना ऐसा प्रॉब्लम आता है कि लोग बहुत डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहे होते हैं। हेल्थ इश्यूज, जैसे आपने हमने पीछे भी बात भी करी, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, इमोशनल कुछ फैमिली ट्रॉमा आ रहा है, तो रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, तो इन चीजों को हील करने के लिए ग्रेटिट्यूड कैसे काम कर सकता है? उसके लिए हमें कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए? जैसे मैंने बताया कि कैसे करनी चाहिए, अब मैं बोलूँ कि सुबह उठते ही आपको 10 शुक्राने लिखने हैं, या रात को सोने से पहले आपको मैजिक रॉक हाथ में पकड़कर दिन भर की हुई अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना है और ग्रैटिट्यूड एक सोचते-सोचते सोना है। पर क्यों सोना है? क्योंकि क्वांटम फिज़िक्स क्या बोलती है कि एट द लेवल ऑफ क्वांटम, क्वांटम हम्म। मतलब क्वांटिटी, मिनिमम हाँ जी। क्वांटम। तो जी। हर चीज़ सूक्ष्मतम रूप में एक एनर्जी है ना? अगर मैं करेक्ट मैम। अभी आपको दिख रही हूँ, तो मैं आपको दिख रही हूँ बॉडी, पर अगर मैं एक जी। हाई पावर माइक्रोस्कोप के नीचे जाऊँ तो मैं एक मॉलिक्यूल या एटम या अणु हूँ, है हाँ, ना? जो बिल्कुल बारीक मैम। है। जी। और जो अगर आप एनर्जी के लेवल पे समझो, हर चीज़, ये हम्म। बुक भी एक एनर्जी है, ये लैपटॉप एक एनर्जी है, हर हाँ चीज़ जी। क्वांटम लेवल यस यस। एक वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी एनर्जी होती है। बिल्कुल और मैम। एनर्जी 2 तरह की होती है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, हम्म। सिंपल। हमारे यस। बैटरी में, सेल में भी तो होता है ना, प्लस और हाँ, माइनस होता है। प्लस माइनस, यस मैम। तो आप मैग्नेट हो, फॉर एग्जांपल आप एक मैग्नेट हो, तो मैग्नेट की भी 2 ही एनर्जीज़ होती हैं, हाँ। पॉजिटिव, है ना? नॉर्थ अब साउथ अगर मैं हाँ। सबको एज़ अ मैग्नेट हमेशा नेगेटिव एनर्जी से भरती रहूँ, सारा दिन गुस्सा करूँ, चिंता करूँ, लड़ाई करूँ, क्रोध करूँ, जेलसी करूँ, आलस करूँ, जो नेगेटिव होते हैं, जो ये बुक बताती है सब नेगेटिव है। अगर मैं अभी आपको गुस्सा करूँ तो आपको कैसा लगेगा, पॉजिटिव, नेगेटिव? हाँ, ऑफ कोर्स नेगेटिव फील होगा। है ना? तो नेगेटिव एनर्जी है, आपको भी नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है, मुझे भी नेगेटिव फील हो रही है, ठीक है? जो भी हम्म। हो रहा है। जी। एंड नाउ अगर मेरा पूरा मैग्नेट नेगेटिव एनर्जी से चार्ज है, फॉर एग्जांपल, है ना? जी। तो मैं अपने जीवन में क्या अट्रैक्ट करूँगी, नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, हाँ जी। हाँ उसमें जी। बोलते हैं। सो राइट। व्हाटएवर यू हैव, फाइंड आउट अ हाँ। लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स एंड बी ग्रेटफुल फॉर इट। उसी ओके। तरह से रात को सोने से पहले भी आप, हो सकता है दिन में बहुत कई चीज़ें आपके लिए नेगेटिव हुई हों, पर कुछ हम्म। तो ऐसा हो सकते हैं ना कि हाँ, आज दिन में खाने को ठीक मिला, आज मेरे पास हम्म। पहनने के लिए अप्रोप्रिएट कपड़े थे, जूते थे, राइट। आज मेरे फ़ोन की राइट। बैटरी थी।
जी, आपके पास पैसों की कितनी भी कमी हो, पर आपके पास हो सकता है एक घर है या गाड़ी है या उसमें पेट्रोल डालने के पैसे हैं। So if you are grateful for something, you will be given more ओके, of it. And if you are ओके। not grateful or complaining about something, even हुँ, what you have will be taken away. राइट, तो आई थिंक सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले अगर हम ये जी, आदत बना लें, सिर्फ हुँ, 10 थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर, चाहे आप लिख के करें, चाहे आप बोल के जी, करें, पर रोज जी, करें। ये भी आपके ओके, जीवन में रोशनी लाने के लिए काफ़ी बड़ी कहते हैं ना एक बहुत बदलाव लाना शुरू कर चेंजेस देता है। आ जाएगा। नाइस हाँ मैम। जी। और मैम कभी-कभी ऐसा होता है कि बहुत नेगेटिविटी होती है, डर रहता है कि फियर ऑफ लूजिंग समवन, इफ इन शॉर्ट आई वुड से, तो क्या ग्रैटिट्यूड इस चीज में इसको कैसे हील कर सकता है? जैसे आपने बोला फ़ियर ऑफ लूज़िंग समवन, है ना? तो हाँ, है ना? जी, फ़ियर हो सकता है, वरी हो सकती है किसी चीज़ के लिए, आप समझिए राइट, डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, जी, इनसिक्योरिटी हो सकती है। तो राइट। जब आप फ़ियर, इनसिक्योरिटी, वरी, क्रोध की बात करते हो, तो ये पॉज़िटिव इमोशन है कि नेगेटिव है? बताएँ? इट्स लाइक इट्स अ नेगेटिव इमोशन। आप फ़ियर में हैं तो ऑब्वियसली आप बहुत वाव तो नहीं फ़ील कर रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल आप इट्स अ नेगेटिव इमोशन ऑल टुगेदर। तो नेगेटिव को एक तरह से मान लो अंधेरे में हो आप एक अंधेरा फ़ील कर रहे हो, है ना? उस रिश्ते में या उस वस्तु के साथ आपकी रोशनी इस समय अंधेरे में है। तो जी, आपके कमरे में बहुत अंधेरा है, अभी आप जहाँ बैठे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ बहुत अंधेरा है और आप हम्म, अंधेरे से बहुत डर रहे हैं या परेशान हो रहे हैं या विचलित हो रहे हैं, तो अब जी। अंधेरे को दूर करना है तो आप क्या करेंगे? ऑफ कोर्स हम रे ऑफ लाइट ढूंढेंगे कि कहाँ हमें रोशनी मिल सकती हाँ, है, लाइट ऑन करेंगे, राइट। अंधेरे को दूर करना है तो अंधेरे से लड़कर, अंधेरे से डरकर, अंधेरे के बारे में बातें करके तो आप अंधेरा दूर नहीं कर सकते हो नहीं ना। हो पाएगा, राइट मैम। है ना? अंधेरे को दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, यू विल स्विच ऑन द लाइट। लाइट, यस Any kind मैम, of light, you will switch on the light. So यस, this is how life is very easy to understand. Whenever you have any darkness, any negativity, instead of हम्म, fighting with the negativity, I think मदर टेरेसा का एक बहुत अच्छा डायलॉग है जो मुझे याद रहता है, सीक्रेट मूवी में भी यूज़ हुआ है, कि जी, अगर कहीं पर मतलब कहते हैं ना कहीं पे आप युद्ध विरोधी रैली है, तो मुझे हम्म, इनवाइट मत करो, क्योंकि युद्ध विरोधी है, पर युद्ध तो फिर भी है ना वहाँ पे, तभी तो आप विरोध कर रहे हो। पर कर रहे अगर हैं, कोई राइट, शांति की रैली है तो मुझे इनवाइट करो, शांति की रैली में मैं आऊँगी। उसी तरह से अगर आप कहीं पे कह रहे हो कि हाँ, लेट्स फाइंड भुखमरी विरोधी कोई आप काम कर रहे हो। हाँ, भुखमरी से बचने का बजाय आप जिनके पास बहुत भोजन है, उनके लिए थैंक यू करो। जी, इंस्टेड ऑफ फाइटिंग विद द नेगेटिविटी, इंस्टेड ऑफ फाइटिंग विद द उन लोगों की निंदा करने की बजाय जिनके पास बहुत सारा खाना-पीना है और हम कहते हैं अरे ये तो हम्म, कितना वेस्ट करते हैं। इसकी बजाय यू टॉक अबाउट द थिंग्स दैट यू वांट, मतलब राइट, नेगेटिविटी को आप नेगेटिविटी से दूर नहीं कर सकते हो। हाँ, हाँ, परंतु वहाँ दूसरी जगह के आप ज़रूर तो जब आपने कहा रिश्तों में इनसिक्योरिटी है या फियर ऑफ हम्म, लॉस है, तो आप हम्म, वहाँ पर फ़ियर करते रहोगे तो अंधेरा और बढ़ेगा, गाढ़ा-गाढ़ा और राइट। अंधकार होगा। पर अगर और ये वहाँ कहीं पे न कहीं आप नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट करने वाला भी हो जाता है कि जितना कई बारी ऐसा देखा है कि आप नेगेटिव सोचो ना, है ऐसा ना हो जाए, और फ्रीक्वेंटली कुछ टाइम के बाद आप एकदम से नोटिस करते हो ऐसा मतलब नेगेटिव हो गया, क्योंकि हम बहुत ज्यादा उसके बारे में सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट हो रहा है। हाँ, दिस इज़ जी, हाउ योर मैग्नेट योर जिसको हम कहते हैं ना क्वांटम लेवल पे यू आर हाँ, एनर्जी। तो करेक्ट, आप अपने मैग्नेट की एनर्जी को अगर बहुत पॉज़िटिव रखते हो तो आप पॉज़िटिव चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। आप हम्म, अपने मैग्नेट एनर्जी को हमेशा चिंता में, भय में, क्रोध में, ईर्ष्या में हम्म, रखते हो तो आप नेगेटिवली चार्ज्ड हो, तो आप नेगेटिव जी, अट्रैक्ट करोगे लाइफ़ जी, में। तो आपकी राइट, चॉइस है व्हाट यू वांट टू अट्रैक्ट एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। उसी तरह की राइट, एनर्जी आप कृतज्ञता की एनर्जी बनाते हो तो ये क्या है पॉज़िटिव की नेगेटिव? हाँ, अगर पॉजिटिव आप है, इट्स अगर आप पॉजिटिव एनर्जी बना रहे हो, तो थिंग्स यू अट्रैक्ट इन योर लाइफ आर योर मनचाही, है ना? राइट, पॉजिटिव। पॉजिटिव राइट, मीन्स मनचाहा चाहते हाँ हो तो जी, फिर एनर्जी इस तरह से बनाओ चेंज ना। करनी पड़ेगी, स्विच करना पड़ेगा। करेक्ट, यस। करेक्ट मैम। एंड मैम ऑरा को पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में आप क्या बताएंगे कि प्लीज अगर वो शेयर करें। ऑरा किसे कहते हैं आप? मतलब अगेन सेम थिंग जो हमारे मतलब एक मिनट इसमें मैं ऑरा आपको बताती हूँ कि हमारा जो इम्पैक्ट एक होता है, तरह, हाँ, जिसको पहले ज़माने में आभा मंडल, हाँ भावन सौ हिंदी में, जिसको कहते हैं मुखमंडल, जो आपके आस-पास एक रोशनी की लाइट होती हाँ है, जी, हाँ दैट इज़ जी, फील्ड, है ना? जिसको यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज़ भी बोलते हैं।
अब जी। आप इस समय नेगेटिव ऑरा में हो तो ऑब्वियसली आप स्क्वीजिंग ऑरा हो, आप मतलब सकिंग ऑरा में आ जाते हो। हुँ, जब आप पॉजिटिव ऑरा में होते हो तो आपका मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिवली हो, तो आप कंट्रीब्यूटिंग, आप एक गिविंग, आप एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव ऑरा में आ जाते हो। अब ओके, आप जितने कृतज्ञता करते चले जाओगे, हर एक ऑरिक फील्ड के अंदर रिंग्स होते हैं। रिंग मतलब कि एक ऑरिक फील्ड जो है 13 सब रिंग से बनता है ना? ओके। आपने देखा होगा जैसे पुराने ज़माने में राम जी हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो राम जी हैं या कोई भी जो देवी-देवता होते हैं, तो हाँ इनके जी। पीछे एक और हाँ जी, हाँ फील्ड जी, इतना बिल्कुल हमें एक राउंड सा उनके लाइट सा रहता है। हाँ, तो उसी को ऑरिक फील्ड बोलते हैं ना, तो इतना जी। उनका मतलब इतना ज़्यादा उनका स्ट्रॉन्ग होता है कि वो विज़िबल आँखों को दिखना शुरू हो गया है, बाकी जो उनको देख रहे हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ। वैसे अभी जितने लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, जैसे दिन भर में हम कहते हैं इसको टिपिंग पॉइंट, कि 24 ओके, घंटे में से 13 घंटे तक, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा जप, तप, संयम जिसको आप बोलते हैं, हाँ, बहुत लोग जप करते थे, जब जो करते भी हैं, इनके राइट। होते थे और प्रॉपर तप में बैठ जाते थे, समाधि लगाकर ना हुँ, तपस्या करते थे। तो अकॉर्डिंगली अगर आप दिन में 1 घंटा भी अपना ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हो, 2 घंटा करते हो, 3 घंटा करते हो, कैसे करना है वो बुक सिखाएगी, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि लिख के करना है या सोच के करना है, बोलकर, खाते हुए, हुँ, चलते हुए, साँसें लेते हुए, अलग-अलग मेथड्स के थ्रू आप कर सकते हो जो जी, प्रैक्टिस है। जी, दिस इज़ हाउ अगर आप सारा दिन गुस्सा करोगे, कंप्लेंट करोगे, निंदा करोगे, चुगली करोगे, गॉसिप्स करोगे, तो ये करेक्ट। पॉज़िटिव है, नेगेटिव? हाँ, इट्स नेगेटिव ना, नेगेटिव, हाँ जी। तो आपका ऑरिक फील्ड नेगेटिव हो रहा है इस समय। नेगेटिव हो रहा है, हाँ। नेगेटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव। एंड सिमिलरली आप अपने ऑरा पे काम करना चाहते हो, ऑरिक फील्ड को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो आपको उतना ही उसको स्ट्रांगली ग्रैटिट्यूड, पॉजिटिव, राइट, रह के, हाँ जी। मैम, विजुअलाइज़ेशन के दौरान ग्रैटिट्यूड क्यों ज़रूरी है? क्या हम बिना ग्रैटिट्यूड के रिज़ल्ट स्लो हो जाते हैं इस चीज़ में लेके? देखिए, विजुअलाइज़ेशन मतलब कल्पना शक्ति। आप हाँ अपनी जी, कल्पना को शक्ति दे रहे हो। शक्ति 2 ही प्रकार की होती है, जैसे हमने पहले बात करी, हाँ जी, पॉज़िटिव या हाँ नेगेटिव। जी, नेगेटिव, जी। अगर आप कोई गंदी बात विजुअलाइज़ कर रहे हो, अपने लिए कोई नुकसान, बीमारी, कष्ट विजुअलाइज़ कर रहे हो, लोग सोचते ही रहते हैं। तो हाँ, अगर आप बिल्कुल, बिल्कुल। बीमारी, नुकसान विजुअलाइज़ कर रहे हो, तो उसके लिए आपको नेगेटिव एनर्जी चाहिए, शक्ति, स है ना? वो आपके हाँ, पास ऑलरेडी बहुत है। सारा दिन गुस्सा हाँ, कर लो, चिंता कर लो, इनसिक्योर हो लो, तो आपकी हाँ, एनर्जी तो बनी है हर टाइम पे। एनर्जी जी, कैसे बनती है? सोच कर, बोल कर, फ़ील कर कर हाँ, एनर्जी बन रही है ना? तो यस मैम। नेगेटिव एनर्जी तो आप ऑलरेडी बहुत बना रहे हो और फिर ऊपर से हुँ, विजुअलाइज़ भी क्या कर रहे हो नेगेटिव। तभी तो हाँ, लोगों की ज़िंदगी में जो अनचाहा होता है, वो जल्दी-जल्दी सच होना शुरू कर होना देता है। हो जाता है, यस मैम, यस, अब हम बिल्कुल। क्या बात कर रहे हैं कि आपका मनचाहा आपने सिद्ध करना है अपनी लाइफ में, जो आप चाहते हाँ, हो कि हो। हाँ तो जी, नंबर 1 तो इच्छा बनानी, जो जी, इच्छा आप विजुअलाइज़ कर रहे हो, वो आपकी हाँ जी, पॉज़िटिव होगी। फिर जी, उस इच्छा को पावर देने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो भी पॉज़िटिव होनी चाहिए, पॉज़िटिव होना तभी चाहिए। तो ग्रैटिट्यूड है, वो पॉज़िटिव एनर्जी बनाने में हेल्प करता है। और ओके, तभी आप विजुअलाइज़ेशन में आगे बढ़ पाओगे। कई बार लोग जब पॉज़िटिव विजुअलाइज़ेशन कर रहे होते हैं, तो हुँ, 1 मिनट या 2 मिनट से आगे बढ़ ही नहीं पाते। उनका ध्यान हुँ, केंद्रित उधर भटक नहीं जाता है। सोच होता। के आते हैं कि शादी करनी है, 2 मिनट बाद ये होता है कि बॉस का फ़ोन आ गया था, फिर मम्मी ने कह दिया ये था काम मार्केट जाना करना है, वो काम करना है, पास राइट। कहीं कहीं भटक जाते हैं। वो हाँ, क्यों ये उनके साथ, क्योंकि वो इच्छा एक टाइम के बाद आगे शक्ति दे ही नहीं रही है उसको। तो और हुँ, जबकि बुरे टाइम पे जब हम बुरा सोच रहे होते हैं तो कितनी दूर तक निकल जाते हैं। 8-8 मिनट क्या 1-1 घंटा सोच सकते हाँ, हैं। कि नेगेटिविटी में वैसा निकल जाता है, बिल्कुल मैम, ये हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, यू नो? तो ये बिल्कुल दोनों मैम। में फ़र्क क्या है, क्योंकि यू बिकम मास्टर ऑफ व्हाट यू प्रैक्टिस। अब हुँ, आपने बुरा सोचने के लिए और बुरी एनर्जी बनाने में इतनी मास्टरी कर रखी है और आप सोच रहे हो अब कि मैं अपने मनचाहा पाऊँ और पॉजिटिव एनर्जी बनाऊँ, और उसमें मास्टरी आपकी है नहीं। हाँ, कृतज्ञता में कहाँ है मास्टरी? मैं किसी को बोल दूँ आपने 13 घंटे तक कृतज्ञ रहना है, ग्रैटिट्यूड में रहना है, वो बंदे रह ही नहीं पाते। नहीं रहे कहते होते, हैं, राइट। भाई अगर ये तुम कैसे 2 ही तो पॉसिबल एनर्जी, होगा? पॉजिटिव राइट। या नेगेटिव, तो आप नेगेटिव या कोई-कोई कहता है मैडम ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, मैं ना न्यूट्रल एनर्जी में हूँ, मतलब हुँ, सो-सो एनर्जी, मैं ना पॉजिटिव ना नेगेटिव हूँ, सो-सो हूँ। मैंने कहा अगर सो-सो है या न्यूट्रल है, तो पॉजिटिव तो नहीं है ना? तो फिर हुँ, सो-सो या न्यूट्रल कहाँ मानी जाएगी? पॉजिटिव में तो नहीं जाएगी, नहीं तो यानी आएगी फिर, नेगेटिव। करेक्ट। हाँ जी मैम, शुक्र है बिल्कुल। कि तुम पृथ्वी पे रह रहे हो, पृथ्वी जो प्लैनेट है, इसे हम डुअलिटी का प्लैनेट बोलते हैं, हुँ, द्विआयामी, हर चीज़ 2 आयाम है, हर चीज़ के 2 डायमेंशन है, अगर ये है तो ये भी है, तो जी, मिनिमम डबल डायमेंशन। उसी तरह से हुँ, एनर्जी हम 2 डायमेंशन में है, पॉजिटिव या नेगेटिव, यिन-yang, शिवा-शक्ति जी, जब हम बात, तो अब आपकी चॉइस है आपने किस तरफ जाना है। हुँ।
वेरी ट्रू सेड मैम। एंड मैम, मनी एंड अबंडेंस को अगर अट्रैक्ट करना चाहें तो उसमें ग्रैटिट्यूड की कोई आप टेक्निक बताएंगे? मे बी किस तरीके से इसको फॉलो करना चाहिए, प्रोसेस को कितनी देर करना चाहिए? क्योंकि आजकल लोग फाइनेंशियल क्रंच को लेके भी काफी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो अगर बेसिकली मनी मैग्नेट बनना है तो उसके लिए क्या एक ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस को फॉलो करना चाहिए? सी मनी के एरिया के अंदर अगर आजकल लोग क्या मतलब कोई कोई होता होगा, मेरे पास तो अबंडेंस है मुझे क्या इंक्लूड कर रहे हो नहीं नहीं मैम, आज मैं उन व्यूअर्स के पर्सपेक्टिव से बात कर जैसे रही हूँ कि खराब जिनको होंगे फाइनेंशियल क्रंच को जो लोग फेस कर रहे हैं उनके लिए क्या तो करना चाहिए? अभी भी है, जिसकी जैसी प्रैक्टिसेस होती हैं, हाँ चाहे जी। वो सेहत, चाहे वो रिश्तों में, अगर इफ यू आर प्रैक्टिसिंग हाँ नेगेटिविटी इन जी। प्रैक्टिस और इन सोच में, जो भी बोलने में, तो जी। ऑब्वियसली यू विल अट्रैक्ट अनवांटेड। बट जिन्होंने हम्म। अपनी प्रैक्टिस कर ली है, जैसे पिछले 6-7 सालों में काफी लोगों ने अपने मनी पे काम किया है और नाउ दे आर इन मोर देन अबंडेंस, जो पूरी वाओ। प्रॉस्पेरिटी के। ओके। तो डिपेंड करता है आप कैसे प्रैक्टिस करते हो। तो देखिए फिर वही बात कि आप हाँ एक तरह की बीमारी से जूझ रहे हो जिसका नाम है कर्जे, गरीबी, या समझ लीजिए स्कैरसिटी ऑफ मनी फॉर जी। एग्जांपल, है ना? जी। तो आप बोलोगे इसको स्कैरसिटी ऑफ विटामिन डी है, या इसको, है ना, कह देते हैं कि भाई इसको आयरन की कमी है, इसको हम्म। पोटेशियम की कमी। हम्म। अब मैं पोटेशियम की कमी है या किसी को आयरन की कमी है, विटामिन की कमी है, और मैं आप मुझे बोलो कि भाई यहाँ से कुछ टिप दे दो, इसको विटामिन बढ़ जाए एकदम से, हाँ, बॉडी के अंदर वही सेम हालत है। टिप देने से मेरे क्या होगा अगर आपने प्रॉपर समझा नहीं कि कौन कौन से फूड में होता है, कब खाना हम्म। है विटामिन। अब ये हमने बोल दिया और बंदा धूप में बैठे ही ना जाकर कि हाँ धूप में बैठ के सूरज देव का शुक्राना करना है या अपने बॉडी को विटामिन डी के अब्जॉर्प्शन में लेके आना है, तो क्या है, जी। पूरा प्रोसेस है ना, पूरी जी। प्रोसेस है, हाँ फॉलो राइट करोगे। राइट। तो बिल्कुल। आजकल लोगों ने पॉडकास्ट को, रीलव को बस एक क्विक फिक्स बना दिया है। पहले ज़माने में क्या होता था कि मुझे कोई जड़ी-बूटी दे दो या कोई वो क्या कहते हैं ताबीज़ पहना दो, चूरन खिला दो, हम्म। हाँ मेरा जुगाड़ हो जाए। तो आई डोंट करेक्ट। बिलीव इन जुगाड़, श्योर। क्योंकि अगर आपको में राइट। मनी मैग्नेट बनना है, सच में आपको अपने जीवन में इस गरीबी, इस पैसों की स्कैरसिटी को जड़ से हटाना है, तो हाँ एट जी। लीस्ट हैव 30 डेज़ फॉर योरसेल्फ। इसमें हाँ। चैप्टर है मैजिक मनी, मनी मैग्नेट और मैजिक चेक, 3 चैप्टर सिर्फ ओके। इसी पे बेस्ड। तो उन ओके। तीनों चैप्टरों को कैसे अपने लाइफ में अप्लाई करना है, कैसे पैसे देते हुए, लेते हुए आपने क्या बोलना है, इवन पास्ट के पैसों का शुक्राना कैसे करना है, और जो जीवन में आप पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हो, उसके लिए क्या एनर्जी के ऊपर। तो टेक्निक्स। ये लक्ष्मी माँ इतनी भी वेली नहीं बैठी कि तुम्हारे हाँ 2 कि मिनट एकदम से। में सब कुछ कर जाए। शी इज़ अ प्राइसी वुमन, राइट। भाव है उनके पास। बिल्कुल मैम। तो लक्ष्मी बिल्कुल। से अपने आप करनी है अपनी एनर्जी, तो टेक आउट टाइम एंड स्पेंड ऑन योरसेल्फ। अपने पे इन्वेस्ट करो अपना टाइम को। पैसा जी। नहीं लग रहा पर तो टाइम तो लगाओ ना अपने ऊपर। सीख बिल्कुल मैम। मनी बिल्कुल, नो एनर्जीज पेन नो को। गेन। कहीं ना कहीं कुछ पाने के लिए वी हैव टू स्पेंड टाइम ऑन दैट, अगर टेक्निक्स को सच में फॉलो करने के। तो और कितने लोगों ने अपने घर खरीदे हैं, मनपसंद गाड़ियाँ पाई हैं, अपने लिए मतलब जो करियर में वो जाना चाहते थे, हाँ मतलब जो जी। प्रैक्टिस, देखिए और कोई प्रैक्टिस है तो वो करके देख लो, नहीं है हाँ, तो कम से कम कुछ महीनों तक तो इस प्रैक्टिस पे जम को के काम फॉलो करके करके देखो तो बिल्कुल बिल्कुल अपने आप बिल्कुल। से। बिल्कुल मैम। श्योर मैम, कुछ बस 2 या 3 क्वेश्चन है रैपिड फायर के मैम। उसके बाद मैं फिर आउटरो ले लूंगी। हाँ जी, ओके मैम, जस्ट रैपिड फायर क्वेश्चन है। ग्रैटिट्यूड एक शब्द में आप क्या कहेंगे? आभार, शुक्राना, ओके। एक बिलीफ जो आप कभी नहीं छोड़ते? बीइंग ऑन टाइम। नाइस। एंड मैम, आपका पर्सनल शुक्राना रिचुअल अगर आप शेयर करना चाहें तो? सुबह उठते 10 चीज़ों के लिए शुक्राना करना। थैंक यू सो मच मैम। मैम, दिल से शुक्रिया। सच में आपने आज ग्रैटिट्यूड के टॉपिक को लेके इतना डेप्थ और सिंपलिसिटी के साथ हमारे साथ शेयर किया। व्यूअर्स को डेफिनेटली बहुत कुछ सीखेंगे आज, जब ये लोग पॉडकास्ट देखेंगे। एंड थैंक यू सो मच मैम, अगेन अगेन ट्रूली इट्स एन ऑनर टू हैव यू। आपने टाइम निकाला इसके लिए, थैंक्स अ लॉट। एंड व्यूअर्स, प्लीज आप हमें बताइए आपको हमारा आज का पॉडकास्ट कैसा लगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक हम मिलेंगे एक नए एक्सपर्ट के साथ, उनके नए विचारों के साथ। टिल देन, स्टे हेल्दी एंड कीप शाइनिंग।